गोरखपुर पहुंच चुके हैं। आज बीआरडी अस्पताल का दौरा करेंगे, जहां पर 33 मासूम बच्चों की एक मामूली सी वजह की वजह से जान चली गई। गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से जान चली गई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को नकार रही है और साफ तरीके से कह रही है कि सिर्फ गंदगी की वजह से, साफ सफाई न होने की वजह से इन बच्चों की जान गई है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गोरखपुर। बीआरडी अस्पताल में दौरा करेंगे इस अस्पताल का। ठीक 9 तारीख को आपको बताएं कि 9 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल का दौरा किया था और आज एक बार फिर से कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप गोरखपुर की ही देख रहे हैं, उस अस्पताल के बाहर की ही देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं और इस अस्पताल का दौरा करेंगे। बड़ी खबर आई थी जिसमें 33 मासूम बच्चों की जान गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी जान चली जाती है अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फिर से इस खबर को नकार रही है। वर्णित गुप्ता जुड़ गए और जानकारी के साथ। वर्णित, सीएम योगी पहुंच चुके हैं? जी हाँ, सीएम योगी इस वक्त यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ इनके साथ जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये दोनों ही आज यहाँ पे इंस्पेक्शन पे आए हैं, दौरे पे आए हैं। और आपको बता दें, सभी दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रद्द हो गए थे और उसके तुरंत ही बाद योगी आदित्यनाथ सीधे यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार अभी वो अंदर जो है जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ है उनसे बातचीत करेंगे, जो पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ यहाँ पे उनको दिक्कतें महसूस हो रही हैं और कैसे वो इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए वो एक मीटिंग करेंगे। यहाँ पे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सभी डॉक्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो जिला मजिस्ट्रेट है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। बड़े आला अधिकारियों के साथ ये पूरी मीटिंग होगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा दोनों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ये चीजें सामने आएंगी कि क्या किस तरीके से केंद्र सरकार इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के लिए मदद देगी, क्या कुछ मदद मुहैया करवाएगी केंद्र सरकार। क्योंकि जिस तरीके से मामला चढ़ता चला जा रहा था, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की इस पूरे मामले में और उसके तुरंत ही बाद हमने देखा अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है वो यहाँ पहुंची और उसके बाद आज जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरे मौके का जायजा कर रहे हैं और पूरा यहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं। फिलहाल हम आपको अभी बता दें, ऑक्सीजन की अभी भी कमी है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। आज भी एक बच्चे की मौत हुई है इंसेफ्लाइटिस से। जो उनके जो तिमादार है, जो उनके पेरेंट्स है, उनका ये कहना है कि ये जो जितना भी पूरा मामला जो सामने आ रहा है ऑक्सीजन का, वो सही है। कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान जा रही है और उसी के चलते आज यहाँ आपका कॉल। जी, वर्णित आपसे आगे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बीआरडी अस्पताल। ये ताजा तस्वीरें वहीं की है। अब इस अस्पताल का दौरा करेंगे और जानेंगे कि वजह क्या रही। योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा महकमा जो है ये बोल चुका है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से बच्चों की जान नहीं गई है, बल्कि गंदगी की वजह से। गंदगी एक बड़ी वजह है बच्चों की जान जाने की। हालांकि आपको बता दें कि पूरा विपक्ष जो है वो इसी मुद्दे पर घेरे हुए है सरकार को कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई थी क्योंकि बकाया बाकी था अस्पताल प्रशासन के ऊपर। वो ना चुकाने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी और 33 मासूम बच्चों की जान चली गई। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन इस पूरे घटनाक्रम को हुए हैं गुजरे हुए और 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बीआरडी अस्पताल का। वर्णित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हैं। वर्णित, विपक्ष ने घेरा हुआ है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की कमी थी, इसी वजह से 33 बच्चों की जान चली गई। हालांकि जो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का महकमा है वो इस बात को नकार रहा है। लेकिन अभी डीएम की रिपोर्ट की बात कर ले। ताजा रिपोर्ट जो गोरखपुर के डीएम है, उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी है उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी थी अस्पताल में।
जी हाँ, इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी। ये खुद डीएम ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है। और कल जब स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जब यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह आए थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन थी वो कम हो गई थी 7:30 बजे परसों। उसके बाद सिलेंडर्स से के जरिए जो ऑक्सीजन थी वो मुहैया करवाई जा रही थी और 11:30 बजे वो ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। जिसके बाद जो बलून्स होते हैं जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराते हैं, उनके जरिए ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा था। जो भी मरीज थे उनके सारे बेड्स के पास ऐसे बलून्स रखे जाते हैं जिनकी मदद से ऑक्सीजन जो था वो उनको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही थी। और 1:30 बजे के बाद जो पूरा सिस्टम था उसे रिस्टोर कर लिया गया था और जो सारी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हो गई थी। पहले मैं आपको यहाँ पे ताजा तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें जो मेन गेट है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का, इसे बंद कर दिया गया है और बाहर जो है इसे पूरी तरीके से सील किया गया है। अंदर जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल जो लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है कि आखिरकार इतनी देर क्यों लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अब वो यहाँ पे इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं, इस पूरे डिपार्टमेंट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले भी वो आए थे, तब क्यों उनसे ये बातें छुपाई गई? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके बारे में नहीं जानकारी थी? 5 बार वो इसी क्षेत्र से वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा वो कई बार संसद में भी उठा चुके हैं। उसके बाद भी उनको ये जानकारी नहीं थी कि इस महीने में किस तरीके से जो दिक्कत होती है वो बढ़ जाती है। बच्चे बहुत ज्यादा एडमिट हो जाते हैं अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल की उसे दुरुस्त करना चाहिए था। पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रिंसिपल ने बोला है कि उन्होंने राज्य सरकार को सूचित किया था, उनको बकायदा लेटर लिख के कई बार सूचित किया था कि जो कंपनी है उसका पैसा दिया जाए, जो फंड है उसे रिलीज किया जाए, वरना ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं सरकार की व्यवस्था के ऊपर और किस तरीके से सबने आंख मूंद ली। कल जिस तरीके से एक तरीके से कॉर्नर कर दिया गया है राज्य सरकार को ऑपोजिशन के द्वारा, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। इसके अलावा जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, वो जिस तरीके से दलीलें दे रहे थे कि इसमें कुछ नया नहीं है, हर साल जो पिछले 3 साल का जो उन्होंने आंकड़ा रखा था सामने, वो सारी चीजें एक तरीके से लापरवाही दर्शाती है। वो एक तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए था कि इस तरीके के अगर आंकड़े सामने आते तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इन सारे आंकड़ों को बतौर एक्सक्यूज सामने रखा। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन आप